अब इसके बाद आते हैं कि जब हम कोई विषय पढ़ रहे हैं तो इसको हम पढ़े क्यों, ये हमारे लिए इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप ज्योतिष को पढ़ते हैं तो प्रायः जब हम आपसे अगर पूछें कि ज्योतिष शास्त्र का क्या उद्देश्य है, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से हम किसी का भविष्य देख सकते हैं, उसके आने वाली समस्याओं को का उल्लेख कर सकते हैं, उसके आने वाले जीवन से संबंधित जो जो भी चीजें हैं उनको हम बता सकते हैं ताकि वो अपने जीवन को अच्छा कर सके। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य सदैव ये नहीं रहा। उद्देश्य सदैव एक होना चाहिए, जो चाहे वो वैदिक पीरियड हो, चाहे पूरा वैदिक पीरियड हो, चाहे उसके बाद का पीरियड हो, और चाहे वर्तमान समय का पीरियड हो, वर्तमान समय हो, किसी भी समय ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य सदैव एक होना चाहिए। और वो बात यहाँ है, कहा गया है काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लग्धस्य महात्मना। आचार्य लगध हुए हैं जिन्होंने वैदिक काल में ज्योतिष के सूत्रों को, ऋग ज्योतिष है, ऋग ज्योतिष, याजुष ज्योतिष और अथर्वण ज्योतिष, इन तीनों में उनके इन सूत्र का उल्लेख मिलता है। मतलब वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत यह उल्लेख मिलते हैं। अब वेदांग ज्योतिष की बात इसलिए आरंभ कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेदांग हमारे इसलिए रचे गए। वैसे तो ये कहा गया है कि प्रथम जो लिखित रूप से हमें परंपरा मिलती है या श्रुति परंपरा पर जो आधारित है वो हमारे वेद के मंत्र थे। आज भी वेद पाठी लोग वेद के मंत्र करते रहते हैं और वो श्रुति परंपरा से उसको तैयार करते हैं। श्रुति परंपरा में जो वेद जो प्रथम प्रमाण लिखित के रूप में मिलते हैं उनमें यह कहा गया है कि उनमें सारे विज्ञानों के तत्व जो छिपे हुए हैं। यदा कदा जैसे हम कोई कहानी कहते हैं, उस कहानी के अंतर्गत बहुत सारी सामाजिक बातें हो सकती हैं, राजनीतिक बातें हो सकती हैं, आर्थिक बातें हो सकती हैं, वैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं। तो जब आप कोई मान लीजिए कोई आज के समय में जैसे प्रासंगिक पिक्चर देखने के माध्यम से आप देखते होंगे तो उसमें कुछ विज्ञान की बातें होंगी, कुछ सामाजिक विषय होंगे, कुछ आर्थिक विषय होंगे और कुछ ऐसे विषय होंगे जो कहानी के रूप में काल्पनिक होंगे। लेकिन उन सब के बीच में कुछ कहानियां भी हैं और कुछ ऐसे विषय जो विज्ञान की बात। उसी प्रकार से हमारे भी जो वेद हैं, वेद विज्ञान का एक तरीके से स्वरूप है और उसमें यदा कदा, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो, इस तरीके से बहुत सा, चाहे आयुर्वेद की बात हो, तमाम सारे संदर्भ मिलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान की बातें सामान्य शब्दों में नहीं कही जाती हैं। सामान्य संस्कृत में जैसे आप देखें, अगर फिजिक्स पढ़ें, अगर हम यहाँ पर आपसे फिजिक्स की बातें करने लगे और एडवांस फिजिक्स की बातें करने लगे तो शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो उस बात को न समझ पाए। जैसे हम अभी एडवांस ज्योतिष की बात करने लगे या सिद्धांत की बात करने लगे, अभी हम सरंगोन्नति की बात करने लगे या स्पष्टाधिकार की बात करने लगे, मध्यमाधिकार की बात करने लगे, ठीक है ना, ग्रहों को कैसे स्पष्ट करेंगे, तो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये क्या पढ़ाने लगे। तो जो उसकी भाषा है वो क्लिष्ट होती है, उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो वेदों की जो भाषा है वो क्लिष्ट है, वो सामान्य संस्कृत में नहीं लिखी गई है। जो लोग वैदिक पाठी हैं वो जानते होंगे इस बात को कि सामान्य संस्कृत को पढ़ना और वेदों के मंत्रों को पढ़ना वो उनके उनके तरीके अलग कहे गए हैं। तो इसलिए उसको सामान्य रूप से लोग भी समझ पाए, उनके मंत्रों को, उनके तत्वों को, उनके विज्ञान को सामान्य रूप से भी सीख पाए, इसके लिए वेदों की रचना, वेदांग की रचना की गई, जिनमें 6 वेदांग हैं। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे आगे। और उन 6 वेदांगों के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र भी है। तो उस वेदांग ज्योतिष में ऋक ज्योतिष, याजुष ज्योतिष और अथर्वण ज्योतिष है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लग्धस्य महात्मना। अर्थात वैदिक काल से ही, वैदिक जो समय था उस समय से ही समय की गणना, काल मतलब समय की गणना करना ही, या काल की गणना ही करना, ये जो है उद्देश्य रहा था। अब आप कहेंगे वेदों के समय तो फलित ज्योतिष का उल्लेख नहीं मिलता, कहीं राशियों का उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भावों का उल्लेख नहीं मिलता, ग्रहों का उल्लेख मिलता है, नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे पंचांग का उल्लेख मिलता है। क्योंकि वेदों में क्यों ऐसा, क्योंकि वेदों में बहुत सारे संस्कार कहे गए, आज भी प्रचलन में है। पहले 36 संस्कार हुआ करते थे, आज 16 संस्कार ही रह गए हैं।
और उन षोडश संस्कार में भी आज बहुत सारे संस्कार प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। तो आप उन संस्कार, जैसे आप देखिए मुंडन संस्कार है, आपका विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, इस तरीके के संस्कार जो हमारे प्रचलन में है, इनके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि कभी भी कर लिया, जब हमारी इच्छा हुई तब विवाह कर लिया, जब हमारी इच्छा हुई तो हमने मुंडन संस्कार कर लिया, यज्ञोपवीत कर लिया या अन्नप्राशन कर लिया। उसके लिए समय निर्धारण किया गया है। एक तो इस तरीके से निर्धारण किया गया है कि जब बालक की आयु इतनी हो जाएगी, इतने महीने हो जाएगी, 11 दिन हो जाएगी, 12 दिन हो जाएगी तो नामकरण कर देंगे, 5 महीने हो जाएगी तो हम अन्नप्राशन कर देंगे, ठीक है ना। विषम वर्षों में हो जाएगी तो हम मुंडन संस्कार कर देंगे, जिसको हम लोग चूड़ाकरण भी कहते हैं। यज्ञोपवीत हो जाए, यज्ञोपवीत की जो उम्र आएगी 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, सभी के लिए अलग अलग कहा गया है, तो प्राय 11 से 12 की उम्र में किया जाता है। तो यज्ञोपवीत के लिए, उसके लिए समय निर्धारण किया कि उसकी आयु हो जाए। लेकिन जब आयु हो जाएगी उतनी, जैसे विवाह के लिए भी जो कानूनी अब कानून को भी ध्यान रखना होगा कि कानून में भी अड़चन ना है। जैसे आज भारत में चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसके विवाह की जो आयु कही गई हो 21 वर्ष कही गई, 21 वर्ष से पहले आप विवाह नहीं कर सकते। तो एक विधिक आपके लिए कंडीशन हो गई है। और उसके बाद जब आपकी 21 वर्ष हो जाएगी, तब आपका विवाह ढूंढा गया और आपने उसको ज्योतिष के आधार पर या नहीं भी किया, तब भी आप उसके मुहूर्त का विचार करेंगे कि कब हम विवाह करें। आप ऐसा नहीं कि आप 25 दिसंबर को कर लें, 31 दिसंबर को कर लें, 10 जनवरी को कर लें, ऐसा नहीं है। या जैसे खरमास होते हैं, खरमास में कर लें, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको देखना, भादों में कर लें, ऐसा भी नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ज्योतिष में उसके मुहूर्त बताए गए हैं। और मुहूर्त निर्भर कहाँ करता है? मुहूर्त निर्भर करता है आपकी ऋतुओं पर, आपके उत्तरायण पर, आपके गोल पे, आपके संक्रांति में, आपके जो चांद्रमास की जो जो चांद्रमास है, मतलब जो चैत्रादि मास है, उन मासों पर निर्भर करता है, तिथियों पर निर्भर करता है, नक्षत्रों पर निर्भर करता है, योग पर निर्भर करता है। इन सारे तत्वों को मिलाकर कुछ मुहूर्त बताए जाते हैं। तो इसी प्रकार से, चूंकि वैदिक काल में भी ये संस्कार चला करते थे, उन संस्कारों के करने के लिए क्या किया जाता था? समय का निर्धारण किया जाता था कि अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है। वैदिक काल में 5 ही संवत्सर होते थे, आज के समय में 60 संवत्सर होते हैं। ऋतुएं उतनी ही होती थी, उत्तरायण दक्षिणायन वैसा ही होता था, गोल वैसा ही होता था, मासों में थोड़े मासों के नामों में अंतर था, संक्रांति वैसे ही हुआ करती थी। तो ये सब चूंकि वैसे ही हुआ करता था, इसलिए उस समय पर भी जो काल की गणना है, समय की गणना, पंचांग भी क्या है? आपके समय की इकाई है। जैसे आप जब आज कहते हैं कि जैसे हमने आप लोगों ने हम लोगों ने निर्धारित किया था कि रविवार को दोपहर में 12 से 2, ये क्या है? रविवार एक समय की इकाई है, 12 से 2 एक समय की इकाई है। तो जो समय, मतलब हमें समय का निर्धारण करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन काल में समय को हटा दें कि हमारा जन्म कब हुआ, हमारा यज्ञोपवीत कब हुआ, हमारा मुंडन संस्कार कब हुआ, हमने कब हाई स्कूल किया, कब हमने 5th का एग्जाम दिया, कब हमने हायर सेकेंडरी किया, कब हमने इंटरमीडिएट किया, कब हमने ग्रेजुएशन किया, अब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो अगर वर्ष आप हटा देंगे, आपकी आयु कितनी है, अगर आप समय की इकाई हटा दें, तो आप देखेंगे आपके जीवन का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। तो बिना समय के ज्ञान के जीवन का मूल्य ही नहीं है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि हम ज्योतिष को जान नहीं मानते हैं, तो मैं उनके लिए बात कह रहा हूं कि इसका मतलब वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं जान रहे हैं। अगर वो जान रहे होते तो शायद वो समय के निर्धारण की बात कर रहे होते। क्योंकि आज के समय में ज्योतिष शब्द जो है इतना छोटा कर दिया है कि हम बस इतना ही मान लेते हैं, किसी के भाग्य का प्रवाचक जो है वो ज्योतिषी है। किसी के उपचारों के द्वारा हम कोई कार्य कर देते हैं तो वह ज्योतिष शास्त्र है। या कोई तंत्र मंत्र के द्वारा, आजकल जैसे अखबारों में देखें, पेपर में देखें, तमाम से ऐसे विषय विषय उसमें लिखे जा रहे हैं, उसमें ज्योतिष के नाम पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जो कि ज्योतिष में आते ही नहीं है। तो इसलिए जब हम लोग इस विषय को समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से उन विषय को वहां तक पहुंचा पाएंगे, और ताकि ये सब सारी चीजें भी बंद हो सकें। तो इसलिए मूल उद्देश्य क्या है इसका? काल का ज्ञान करना है। और जैसा कि कहा गया, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता। जो वेद हैं, वैदिक समय में इसकी आवश्यकता क्या थी कि वेदा ही यज्ञार्थम, वेद हमें यज्ञों की ओर प्रवृत्त करते थे। विवाह करना भी यज्ञ है, मुंडन संस्कार करना भी यज्ञ है,
यह जो हमने कल कार्यक्रम का आरंभ किया, यह भी आप यज्ञ है, आप इसमें इसके साक्षी हैं और आप सभी आहुति इसमें डालेंगे, तो ये भी एक यज्ञ है। तो किसी भी महा यज्ञ का मतलब है कोई भी विशिष्ट कार्य। प्राचीन समय के विशिष्ट कार्य, वैदिक समय के विशिष्ट कार्य अलग थे, वर्तमान समय के विशिष्ट कार्य अलग हैं, लेकिन आपको समय की रिक्वायरमेंट तो वहां पर भी है, यानी कालान पूर्वा विकास यज्ञ। और कोई भी यज्ञ कब किया जाए, इसके लिए हमें काल को बिना जाने हम उस यज्ञ को नहीं कर सकते, काल के निर्धारण के बिना हम नहीं कर सकते। तस्मात् इदम काल विधान शास्त्रम। तो इसलिए जो यह जो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काल विधान शास्त्र को जानना पड़ेगा। मतलब जो जो शास्त्र काल का विधान करता है, काल का निर्णय करता है, काल को जानता है, काल का आकलन करता है, काल की गणना करता है, यो ज्योतिषम। जब हम उस ज्योतिष को जान लेंगे, वेद सह वेद यज्ञान, तो वेद के कहे गए कृत्यों को अपने जो उपयुक्त समय है, जो शुभ समय है, उस समय पर कर पाएंगे। जैसा कि हमने कल कक्षा का आरंभ बसंत पंचमी के दिन किया, क्योंकि विद्या की देवी है, देने और आपके द्वारा विद्या को ग्रहण करने, दोनों में उनका आशीर्वाद हम पर रहे, हम सभी पर रहे। तो इसलिए कल का हमने निर्णय किया, तो इसलिए क्या है, इस समय का निर्णय किया हमने, काल का निर्णय किया। तो इसलिए वर्तमान समय पे भी जब आप किसी का विचार करते हैं तो उसका भूत देखते हैं, वर्तमान देखते हैं और भविष्य देखते हैं, तीनों चीजें देखते हैं। उसकी समस्या कहां से आरंभ हुई, आज के समय में क्या चल रही है और कब समाप्त होगी, नहीं होगी। एक यही एक शास्त्र ऐसा है, हमारे साथ कुछ वकालत के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वकालत के लोग यह नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का, फला व्यक्ति का केस इस दिन से आरंभ हुआ है, इसकी समस्या यहां से आरंभ हुई है। उसका भूत और वर्तमान तो जान सकते हैं, लेकिन ये समाप्त होगा, यह जीतेगा ही, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और अगर यहां से जीत गया तो हायर कोर्ट में ये फिर जीत जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि वहां तर्कों के आधार पर बात चलती है। लेकिन ज्योतिषी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको भूत की ये समस्या कहां और क्यों आरंभ हुई, वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है, और भविष्य में उसका क्या होगा, वह होगा कि समाप्त हो जाएगा। जैसे कुछ मेडिकल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोग कब से आरंभ हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसका उपचार है, लेकिन वह रोग समाप्त हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा, इसकी भी संभावना शायद डॉक्टर साहब लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग हमको इन्फॉर्म करेंगे, अगर सूचना हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, तो वह पुनः हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वह मुश्किल है बता पाना। इसीलिए ज्योतिषी को त्रिकालज्ञ कहा गया है, तीनों कालों को जानना, भूत भविष्य। तो इसलिए वर्तमान समय पे भी यह प्रासंगिक है, वैदिक समय पे भी प्रासंगिक था, और बीच के समय में तो आप जान ही रहे हैं, स्वतः प्रासंगिक हो गया होगा। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र का जब भी कोई आप मूल्य उद्देश्य पूछे तो आप उसको जरूर यह बताएं कि समय को जानना, समय का निर्णय करना, समय की गणना करना ही ज्योतिष का मूल उद्देश्य है, ना कि किसी के भविष्य को कहना अथवा किसी के भविष्य का निर्धारण करना, यह ज्योतिष का उद्देश्य नहीं है।